हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं टंग की। इसमें अपन पढ़ेंगे टंग का इंट्रोडक्शन, इसके एक्सटर्नल फीचर्स, मसल सप्लाई, नर्व सप्लाई, मसल्स एक्शन और शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जो टंग जो होती है, इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। इट इज़ सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। फंक्शन इसके टेस्ट, स्पीच, मेस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले टिप, बॉडी एंड रूट। जो टंग के सबसे बाहरी जो निकलना है ना, जो सबको जैसे कि टीथ हो गया, इनको टच करता है, वो होता है टिप पार्ट। बॉडी जो होती है टंग की, वो 2 पार्ट में, या यूँ कहते हैं कि 2 सरफेस के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को अपन डोर्सम भी बोल सकते हैं। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो रफ़ होता है। वो रफ़ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं। जो इंफीरियर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। क्योंकि वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कोई पेपिलाए प्रेजेंट नहीं होता ना। अब सुपीरियर सरफेस की बात करें, जो सुपीरियर सरफेस जो होता है वो भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट। ओरल पार्ट वो एंटीरियर 2/3 होता है और फेरेंजियल जो पार्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर 1/3। अब अपन डायग्राम से समझते हैं। ये जो पार्ट है, दिस इज टिप। ये जो टिप है ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना। ये जो हो गया, ये हो गया टिप, ये बॉडी, और पीछे जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं रूट, है ना। तो जो अपन ने पढ़ा कि टिप के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, तो टिप, ये जो पार्ट होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट से ज़्यादा होता है। तो अपन बोलते हैं इसको 2/3 पार्ट, एंटीरियर 2/3, और जो पीछे का जो पार्ट होता है वो होता है पोस्टीरियर 1/3। अब एंटीरियर 2/3 के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले फोरामेन सीकम, सल्कस टर्मिनलिस, सर्कमवेलेट पेपिलाए, फोलिएट पेपिलाए, फिलीफॉर्म पेपिलाए, और एक होता है फंजीफॉर्म पेपिलाए। ये जो दिख रहा है ये होता है लिम्फोइड फॉलिकल्स ना। ये सारा चीज़ जो प्रेजेंट होता है वो होता है टिप में, या यूँ कहते हैं कि एंटीरियर पार्ट के अंदर। अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिस फॉल्ट, और ये जो होता है ये होता है एपिग्लोटिस। अब अपन बात करेंगे, ये जो टंग जो होती है ये है ना, ये रेस्ट करती है अपर टंग जो है वो रेस्ट करती है कहाँ? अपर इंसिसर टीथ। अपर जो इंसिसर टीथ होते हैं वहाँ पे टंग जो है वो रेस्ट करती है। अब बात करते हैं अपन पेपिलाए ऑफ टंग। पेपिलाए ऑफ टंग पहले एक बार डायग्राम में अपन ने पहले डिस्कस किया था, एक बार वापस कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपिलाए जो होते हैं वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और कहाँ होते हैं? एंटीरियर पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंजीफॉर्म जो पेपिलाए होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो पेपिलाए होते हैं उसको फंजीफॉर्म पेपिलाए बोलते हैं, है ना। और मेनली 4 टाइप्स के पेपिलाए होते हैं। ये होते हैं, ये फंजीफॉर्म हो गया, फिलीफॉर्म पेपिलाए हो गया, फोलिएट पेपिलाए, और सर्कमवेलेट पेपिलाए। तो ये 4 टाइप्स के जो पेपिलाए होते हैं वो अपने टंग पे प्रेजेंट होते हैं। अब इन पेपिलाए के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
पेपिलाe ऑफ टंग। तो चारों टाइप्स के बाद मैंने बता दिया कि सबसे पहले होते हैं वेलेट या उसको और सर्कमवेलेट पेपिलाe बोलते हैं। सेकंड फंजीफॉर्म पेपिलाe, थर्ड होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाe और फोलिएट पेपिलाe। सबसे पहले बात करते हैं अपन वेलेट या फिर उसको बोल सकते हैं अपन सर्कमवेलेट पेपिलाe। सर्कमवेलेट जो पेपिलाe जो होते हैं वो जो लार्ज इन साइज, मतलब साइज में बड़े होते हैं, जिनका जो साइज होता है वो या वो डायमीटर बोलते हैं तो कितना होता है 1 to 2 mm डायमीटर होता है। इसके जो नंबर्स है ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं तो 8 से 12 ये प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ सिचुएटेड होते हैं? फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस के फ्रंट में ना। अभी एक बार इसमें पढ़ लेते हैं, एक बार डायग्राम में वापस बता दें। दूसरा जो पेपिलाe होता है उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाe। ये जो होता है वो सिचुएटेड होता है टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द टंग, मतलब टिप या बोल देते हैं उसको जो मार्जिन्स होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे होते हैं? ब्राइट होते हैं और रेड कलर के होते हैं, है ना। अब बात करते हैं अपन फिलीफॉर्म पेपिलाe। फिलीफॉर्म जो पेपिलाe जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं प्री सल्कस एरिया ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग। टंग का जो प्री सल्कस एरिया है ना, वहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं। नंबर्स में ह्यूमरस मतलब बहुत सारे, है ना। ये जो फिलीफॉर्म जो पेपिलाe होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं प्री सल्कस एरिया ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग, ओके। और कहाँ सिचुएटेड होते हैं? टंग के डॉर्सम पार्ट के अंदर प्री सल्कस एरिया जो है वहाँ ये फिलीफॉर्म पेपिलाe सिचुएटेड होते हैं। नंबर में ये न्यूमरस होते हैं, न्यूमरस यानी बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत इनकी जो साइज होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, तो स्मॉलेस्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ जो पेपिलाe होते हैं जैसे 4 टाइप का जो पेपिलाe था फोलिएट पेपिलाe, ये बहुत ही कम होते हैं और ये मतलब बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, है ना, मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो पेपिलाe है अपन ने देखा, एक बार इसको देख ले। सबसे पहले अपन ने बात करी थी वेलेट पेपिलाe या इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिलाe। सर्कमवेलेट जो पेपिलाe मुश्किल से 10 से 12 नंबर में होते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड है या कहाँ प्रेजेंट है? तो ये जो सल्कस टर्मिनालिस है ना, इसके फ्रंट में, मतलब आगे की साइड ये जो दिख रहा है ये है सर्कमवेलेट पेपिलाe, ठीक है। दूसरा जो था अपना फंजीफॉर्म पेपिलाe। फंजीफॉर्म पेपिलाe जो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, है ना, और ये प्रेजेंट होते हैं मार्जिन्स या फिर टिप के यहाँ। फिर फिलीफॉर्म पेपिलाe ये यहाँ होते हैं, है ना, ये जैसे फिलीफॉर्म जो पेपिलाe होते हैं जैसे ये बता रहा है प्री सल्कस एरिया, तो ये तो हो गया सल्कस, और ये जो एरिया होगा ये प्री सल्कस एरिया होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाe। छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और कुछ पेपिलाe जैसे एक का दुक्का यहाँ दिख रहा है इसको, ये जो पेपिलाe होता है वो फोलिएट पेपिलाe होता है, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस किया था पेपिलाe ऑफ टंग। अब बात करते हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग। टंग की जो इंफीरियर सरफेस होती है ना, वहाँ पे क्या क्या होता है? ये तो हो गया टिप ऑफ टंग जो क्या करता है टर्न अप, ये हो गया फ्रीनुलम, डीप लिंगुअल वेन, मतलब जो अपनी टंग होती है उसका इंफीरियर पार्ट है ये, है ना। इधर क्या हो गया प्लिका फिम्ब्रिएटा, ओके। और ओके, अब अपन बात करते हैं मसल्स ऑफ टंग। तो मसल्स ऑफ टंग बात करें तो मेनली 2 टाइप्स की मसल्स होती है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रिंसिक मसल्स, दोनों 4 होती है ना। इंट्रिंसिक मसल्स के अंदर कौन कौन सी आती है? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। और एक्सट्रिंसिक मसल्स के अंदर जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस और पैलेटोग्लोसस। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रिंसिक मसल्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इसका ओरिजिन जो होता है क्लोज टू द एपिग्लोटिस फ्रॉम द मीडियन फाइब्रस सेप्टम से होता है। इंसर्जन कहाँ होता है? ईच ऑफ द टंग। अब इसके मेनली क्या क्या एक्शन करवाती है ये? तो ये क्या करवाती है?
टंग को शॉर्टन मतलब शॉर्ट होने में हेल्प करती है, रिट्रैक्ट करती है, और क्या करती है, मेक डोर्सम कॉन्केव की तरह डोर्सम करती है। सेकंड मसल्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इसका जो ओरिजिन होता है वह रूट ऑफ द टंग का जो रूट होता है वहाँ से होता है। इंसर्जन कहाँ होता है, एपेक्स ऑफ द टंग के यहाँ। इसका जो एक्शन है वो क्या करती है, ये जो टंग का जो शेप होता है उसको चेंज होने में हेल्प करती है, मेस्टिकेशन के अंदर हेल्प करती है, और डिग्लूटिशन के अंदर हेल्प करती है, और वही शॉर्ट होने में भी हेल्प करती है। इसके अंदर एक और पॉइंट है, कभी कभी ये जो मसल्स है वो क्या करते हैं, नैरो बैंड लाइंग क्लोज टू इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग बिटवीन जीनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस, जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं इनका जो बैंड होता है वो वहाँ प्रेजेंट, या यू बोल सकते लाइक होता है, या सिचुएटेड, जो भी अपन बोल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स जो मसल्स होती है वो कहाँ से एक्सटेंड करती है, तो एक्सटेंड फ्रॉम द मीडियन सेप्टम टू द मार्जिन्स के मीडियन सेप्टम में जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ से एक्सटेंड करती है। मेक द टंग को नैरो बनाने में हेल्प करती है, और इलोंगेटेड करने में भी हेल्प करती है। वर्टिकल मसल्स फाउंड एट द बॉर्डर्स ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, एंटीरियर पार्ट से ये फाउंड करती है, और मेक द टंग ब्रॉड एंड फ्लैट, मतलब टंग को ब्रॉड और फ्लैट करने में हेल्प करती है। ये तो थी अपनी इंट्रिंसिक मसल्स। अब बात करते हैं अपन एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस मसल जो है उसका जो ओरिजिन होता है वो ओरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से होता है। इंसर्जन इसका होता है पैलेटोग्लोसस आर्च या और साइड ऑफ टंग। एक्शन इसका है एलिवेट्स द टंग को क्या करती है, एलिवेट्स करती है। सेकंड मसल्स हायोग्लोसस जो मसल्स होती है इसका जो ओरिजिन होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ द हायोइड बोन, ना वहाँ से होता है। इंसर्जन होता है साइड ऑफ द टंग बिटवीन स्टाइलोग्लोसस, और एक्शन जो होती है ये करती है, डिप्रेस करती है टंग को। स्टाइलोग्लोसस की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है टिप, या बोल सकते हैं टिप एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस। इंसर्जन होता है साइड ऑफ द टंग, एंड एक्शन करते हैं रिट्रैक्ट्स द टंग को रिट्रैक्ट्स करने में हेल्प करती है। जीनियोग्लोसस जो मसल्स होती है इसका ओरिजिन होता है अपर जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल, है ना। इंसर्जन इसका होता है, इसके 3 फाइबर्स जो होते हैं उसका अलग अलग इंसर्जन होता है। अपर फाइबर्स इनटू द टिप ऑफ द टंग, अपर फाइबर जो होते हैं उनका इंसर्जन होता है टिप ऑफ द टंग के यहाँ। मिडिल फाइबर डॉर्सम, और लोअर फाइबर जो होते हैं वो होते हैं हायोइड बोन पे। इसका जो एक्शन है ये क्या क्या करवाती है, क्या करती है, ये रिट्रैक्ट्स, टंग को रिट्रैक्ट करती है, डिप्रेस करती है, और प्रोट्रूड्स करती है ना। तो ये थी अपन ने पढ़ी मसल्स। अब अपन इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम मसल्स का है ना, कौन कौन सी मसल्स होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो मसल्स हैं, दिस इज़ वर्टिकल मसल्स, देख रहा है नाम लिख रहा है ट्रांसवर्स मसल्स। ये जो बीच में ग्रीन कलर का दिख रहा है ये मीडियन फाइब्रस सेप्टम है। ये जो मसल्स है इसको सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड, मतलब यहाँ जो होती है वो बोन उसको बोलते हैं अपन हायोइड बोन, है ना। मैंने पूरी ड्रॉ नहीं करी है। ये जो मसल्स है उसको बोलते हैं स्टाइलोग्लोसस। ये जो डायग्राम है ये बुक में भी दे रखा है ना, एनाटॉमी के अंदर। और ये जो फिगर है इसको बोलते हैं कोरोनल सेक्शन ऑफ द टंग, अरेंजमेंट ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। नोट्स के लिए मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई कि कौन कौन से आर्टरी जो है वो टंग को सप्लाई करती है। सबसे पहले लिंगुअल आर्टरी, टॉन्सिलर, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब बात करते हैं अपन नर्व सप्लाई की। तो मेनली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्व सप्लाई जो है इसमें 2 नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व।
तो इसमें मोटर नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑल द इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक मसल्स एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसस आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व, है ना। द पैलेटोग्लोसल नर्व, पैलेटोग्लोसल मसल्स को छोड़ के बाकी सारी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मोटर नर्व, तो हाइपोग्लोसल। अब जो पैलेटोग्लोसस मसल्स है उसको कौन सप्लाई करता है? पैलेटोग्लोसस इज सप्लाइड बाय द क्रेनियल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व थ्रू द फेरेंजियल प्लेक्सस। ऑल मसल्स है उन सभी को सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व, लेकिन पैलेटोग्लोसस मसल्स को ओनली क्रेनियल नर्व, कौन सी? एक्सेसरी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और वो भी उसकी कौन सा किसके थ्रू करती है? फेरेंजियल प्लेक्सस के। अब वो तो था मोटर नर्व्स, अब सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। सेंसरी नर्व सप्लाई टू टंग। तो सेंसरी जो नर्व्स होती है वो 3 पार्ट में सप्लाई करती है, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पोस्टीरियर मोस्ट, सबसे पहले एंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। चलो, एंटीरियर जो पार्ट होता है ना, एंटीरियर 2/3, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक जनरल सेंसेशन और एक होता है टेस्ट वाला पार्ट। तो जनरल सेंसेशन को जो सप्लाई करती है वो होती है लिंगुअल नर्व, है ना, और जो टेस्ट जो होता है उनको सप्लाई करती है कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। फिर आते हैं पोस्टीरियर 1/3 में। पोस्टीरियर 1/3 में भी सेम जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट। तो जनरल सेंसेशन के अंदर जो होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, या यूँ बोल सकते हैं 9th क्रेनियल नर्व। टेस्ट में भी कौन सी होती है? 9th क्रेनियल नर्व। जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है इसको सप्लाई करती है वेगस नर्व। थैंक यू सो मच।